हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ई.एल. थॉर्नडाइक की थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में और टेट में और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है थॉर्नडाइक की थ्योरी, किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं और कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि इस जो सिद्धांत है, ये जो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, ये एसआर थियरी तो है ही और ये भी एक बिहेवियरिस्ट थे और इन्होंने जो है तीन एक मुख्य थियरी दी थी, बाकी सारे सेकेंडरी लॉ थे जो कि 6 प्रकार के थे और बाकी जो तीन है जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। तो ये सारी थियरी इन्होंने दिया था और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थियरी भी बोलते हैं। तो थॉर्नडाइक ने कौन सी थियरी दी थी और क्या क्या दिया था, उससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, हम लोग थियरी और एमसीक्यू ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही, एक एक टर्म को आप समझ पाए और क्या क्या सिद्धांत इन्होंने दिया है वो भी आप समझ पाए और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो प्रश्न है वो भी आप जो है पढ़ पाए और समझ पाए और सॉल्व कर पाए। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये है, देखिए, ई.एल. थॉर्नडाइक की थियरी है ये हमारी और ये है आपके ई.एल. थॉर्नडाइक। ये जो कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये जो है अमेरिका के हैं। ठीक है, ये जो है अमेरिका के हैं, इनका नाम थॉर्नडाइक है और इनकी थियरी आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सब कुछ, जैसे कि इन्होंने जो प्रयोग किया था बिल्ली पर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बीएड में और आगे जो भी आप लोग डीएलएड करते हो सकता है उसमें भी हो। और ये आपके एग्जाम में सीटेट पेपर 1 में, 2 में, यूपी टेट 1 में, 2 में, सब में पूछा जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनवरी हमारा 29 जनवरी को यूपी टेट का पेपर है और 8 फरवरी को हमारा सीटेट का पेपर है और पूरी संभावना है कि उस डेट पर हो जाएगी, क्योंकि सीटेट का इस बार 2025 में आया नहीं था और जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम जो है फरवरी में हो रहा है। और यूपी टेट का भी इतने पहले से आया ही नहीं था, अब आया है, क्योंकि आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आगे की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको मदद मिलेगी। बाकी जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें भी क्वालिफाई करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर किसी को जो भी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, आपको क्वालिफाई करना चाहिए, जिससे कि आगे की जो वैकेंसीज है या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो प्रमोशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने बिल्ली पर जो है कि एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इन्होंने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था, यहाँ पर मछली रखी हुई है और ये जो पूरा प्रोसेस है, मछली कैसे सीखती है, कैसे कैसे ये ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है, पहले कोशिश करती है, फिर वो गलत होता है, फिर वो कोशिश करती है, फिर से उसको रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी जो रिस्पॉन्स करती है, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये 2 इमेज लगा हुआ है क्योंकि नेट पर जो है ये भी इमेज था, ये भी इमेज था। ठीक है, क्या क्या थियरी इन्होंने दी है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन में इसका क्या प्रभाव है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपके, देख सकते हैं आपके, ये जो सारे प्रश्न है ये सब कुछ अवेलेबल है और ये सब कुछ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तब क्लास शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम लोग ई.एल. थॉर्नडाइक यानी ये कौन थे, इनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि यूपी टेट में आपका ये भी पूछा जा सकता है, एक लाइन में, वन लाइनर में, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है फैक्चुअल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो परिचय देख लेते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका जन्म कब हुआ था, 1874 में हुआ था और डेथ कब हुई थी, तो 1949। इनका जो टर्म है ये, लेकिन ये सन से रिलेटेड कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है। ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये एक जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, यानी जो थॉर्नडाइक है उनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आपका सब कुछ है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक 1874 से 1949 एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये यूपी टेट में फैक्चुअल पूछे जा सकते हैं। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है और वह सीखने का वैज्ञानिक तरीका, यानी जो सीखने के लिए जो साइंटिफिक नियम है, रूल है, जो भी है, उसको जो है ये बताते हैं। और एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, जनक हो गया, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले पहले लोगों में से थे और उन्होंने जानवरों पर जो है इन्होंने रिसर्च किया है, खासकर पजल बॉक्स में, यानी कोई बॉक्स है जिसमें जो है जानवर जो है कैसे कैसे कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, फिर कहीं टच करने से उनको फूड कैसे मिल रहा है, इस पर इन्होंने
जो है रिसर्च किया। उनके अध्ययनों से कनेक्शनिज्म थियरी, कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से संबंध स्थापित करना, किसी चीज से संपर्क स्थापित करना। तो इन्होंने जो है कनेक्शनिज्म थियरी दी और सीखने की ट्रायल एंड एरर, यानी त्रुटि और अभ्यास और त्रुटि, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभ्यास और त्रुटि। ठीक है, अभ्यास और त्रुटि का जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो E.L. थॉर्नडाइक ने। ठीक है, कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे। एक एक चीज हम लोग कोशिश यही करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको बाद में सिर्फ नोट्स पढ़ना हो और आपको दोबारा कहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत ना पड़े और यहीं पर आपको याद हो जाए। अमेरिका के मानव वैज्ञानिक थे, किस पर रिसर्च किया था? बिल्ली पर किया था, जानवरों पर। किसके द्वारा? पजल बॉक्स के द्वारा। और इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना, यानी थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? सीखना क्या होता है? ट्रायल एंड एरर की प्रोसेस से होता है। यानी हम गलती करते हैं, कोई त्रुटि करते हैं। मान लीजिए जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो एक ही बार में तो आपका वो काम सक्सेस हो नहीं जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करेंगे पहले, फिर थोड़ी गलतियां होंगी, फिर दोबारा उस काम को करेंगे, फिर गलतियां होंगी, फिर दोबारा उस काम को करेंगे, फिर गलतियां होंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि आप बार बार जब कोशिश करते हैं तो आपको एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो काम है, जो आपका रिजल्ट है, वो अच्छे में पॉजिटिव वे में आता है। यानी जैसा आप रिजल्ट चाहते थे वैसा आता है। ऐसे ही क्लास में भी क्या होता है, बच्चों को बार बार सिखाया जाता है। छोटे बच्चे हो तो जब भी हम उन्हें कुछ सिखाते, चाहे क ख ग घ सिखाते, ABCD कुछ भी सिखाते, तो पहली बार में तो वो सही कर नहीं देता है। वो क्या करता है, पहले कुछ गलतियां करता है, फिर सीखता है, फिर गलती करता है, फिर टीचर उनको सिखाता है, फिर गलती करता है, फिर सिखाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना जान जाते हैं। ठीक है, अब देखते होंगे शुरू में कोई बच्चा एकदम अच्छे से ना हिंदी पढ़ पाता है ना इंग्लिश पढ़ पाता है, तो क्या होता है, बार बार उनको पढ़ाया जाता है, यानी बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है। अगर वो बच्चा पढ़ने के लिए रेडी है, आप देखते होंगे कुछ बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, बहुत आलसी होते हैं। ठीक, लेकिन अगर कोई बच्चा, यानी क्या बोलते हैं इसको, तत्परता का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि कोई बच्चा अगर बहुत रेडी है, सीखने के लिए बहुत उत्सुक है, तो वो जल्दी सीख जाता है, बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है उस एनवायरनमेंट में और वो जल्दी सीख जाता है। तो इसको इन्होंने, थॉर्नडाइक ने ही दिया था। लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने ही दिया था। और अभ्यास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ट्रायल एंड एरर किसने दी? तो इन्होंने ही दिया। इनकी थियरी को बोलते ही है ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि सीखना ट्रायल एंड एरर की एक प्रोसेस है, यानी अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं, फिर एरर, उसमें त्रुटि हो रही है, जहां एक सीखने वाला कई रैंडम कोशिशें करता है, यानी कई बार वो ट्राई करता है, तब जाके उसको एक बार अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जब उसको अच्छा एक बार रिजल्ट मिल जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि हमने ऐसे किया तो हमको हमारा इच्छा अनुसार जो है परिणाम मिला। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो बार बार जब भी उसको वैसा रिजल्ट चाहिए होता है, तो वो जब, अब तो वो सीख चुका है, तो वो फिर से वही चीजें ट्राई करते हैं जिसको उसको 100% अच्छा रिस्पॉन्स मिले, जब तक कि, देखिए, जब तक कि सही जवाब ना मिल जाए। यानी कि जब तक वो उसको अच्छा जवाब, सही जवाब नहीं मिल जाता, यानी कि जैसा वो चाहता है वैसा परिणाम नहीं मिल जाता है, तो उसे इनाम नहीं मिलता है। यानी कि अगर बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको इनाम नहीं दिया जाता है। जब कोई बच्चा गलत परफॉर्म करेगा, यानी कोई मिस्टेक करेगा, तब उसको प्राइज तो नहीं देंगे ना। जब वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है तब वो क्या होता है कि टीचर है या कोई भी, अगर जानवर पर रिसर्च इन्होंने किया है तो उसको फूड दिया है, जिससे कि जो जानवर है, बिल्ली है या कुत्ता है, इन्होंने बिल्ली पर किया था, पाओलो ने कुत्ते पर किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जब अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो उसको फूड मिला। ठीक है, यानी उसने सही लीवर को दबाया, गेट खोलने के लिए सही लीवर को खींचा, तो क्या हुआ, उसको फूड मिल गया, तब उसको प्राइज मिली फूड के रूप में। ठीक है, यानी रिस्पॉन्स मिल गया। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच हर सफल कनेक्शन प्रैक्टिस और इनाम से मजबूत होता है। यानी स्टिमुलस मतलब उद्दीपक हो गया, और रिस्पॉन्स के बीच हर सफल कनेक्शन, यानी जब भी कुछ कुछ कर रहा है उसको उद्दीपन मिल रहा है, तो जब उसको प्रैक्टिस वो कर रहा है तो इनाम से मजबूत हो जाता है। यानी जब उसको फूड मिल जा रहा है बिल्ली को, तो उसका जो मोटिवेशन है वो और हाई हो जा रहा है, उसका जो स्टिमुलस है और स्ट्रांग हो जा रहा है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये लीवर खींचा तो मुझे मछली मिली। इन्होंने मछली रखा था फूड के रूप में। ठीक है, प्रयोग क्या किया था इन्होंने, देखिए, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को बाहर से कुंडी लगे एक पजल बॉक्स के अंदर रखा था। यानी एक बिल्ली क्या थी, भूखी हुई थी, मतलब वो जो उसको भूख लगी हुई थी, उन्होंने उसको एक बॉक्स के अंदर
जो है रख दिया, जो कि इमेज आपका यहाँ पर लगा भी हुआ है। उन्होंने इस बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली को रख दिया, ठीक है। उसके बाद बाहर से कुंडी लगे एक पजल बॉक्स के अंदर रख दिया। खाने के लिए बाहर मछली का एक टुकड़ा रखा गया, यानी मछली को देखेगी बिल्ली, इसलिए उसको क्या किया गया कि एक टुकड़ा मछली का रख दिया गया। बिल्ली ने खरोचने, काटने, धक्का देने जैसे कई उल्टे सीधे काम किए, लेकिन गलती से उसने कुंडी दबा दी। यानी उसने क्या किया, बिल्लियां खरोच मारती है ना, उसने खरोचा, काटा, धक्का दिया पजल बॉक्स को और उल्टे सीधे कई सारे काम किए, इधर उधर हाथ पांव मारा, उसको खरोचा। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन गलती से उसने कुंडी दबा दी, यानी जिससे जो गेट खुलेगा उसको उसने दबा दिया। कहीं कहीं पर लीवर लगा हुआ ऐसे खींचने वाला, जिससे कि गेट खुल जाए, यानी उसने कुंडी दबा दी या लीवर खींच ली जिससे कि गेट खुल जाए और वो भोजन के पास जा सके, ठीक है। कुंडी दबा दी और दरवाजा खुल गया, ठीक। कई कोशिशों के बाद क्या हुआ, बिल्ली ने दरवाजा जल्दी खोलना सीख लिया, जिससे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक कनेक्शन बन गया। यानी बिल्ली ने कई बार कोशिश की तो दरवाजा खुल गया। पहले तो उसने खरोचा, फिर इधर उधर हाथ पांव मारे तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि दरवाजा खुल गया तो उसको गेट खुल गया और उसको क्या हुआ कि उसको उसका भोजन मिल गया। तो उसको ये स्टिमुलस हो गया कि ठीक है, मैं ऐसे करूंगी तो गेट खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा और मुझे मेरा जो भोजन है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है उनका प्रयोग था और इसको बॉक्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये जो इमेज है, ये जो बॉक्स है, ये बिल्ली आप लोगों को दिख रही है, ये बॉक्स, और यहाँ पर ये डोर है, ठीक। कैट का ये फूड है, यानी ये फिश है। क्या है ये, फिश, क्योंकि उन्होंने फिश ही रखा था। जब भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने मछली ही रखा था, ठीक है। उसके बाद ये डोर है आपका, और ये पुल स्ट्रिंग दैट ओपन्स ट्रैप डोर, यानी ये पुल स्ट्रिंग है। इसमें ये दिखाया गया है कि इसको जब कई बार हाथ पांव बिल्ली मारेगी, उसके बाद जब इसको खींचेगी तो क्या होगा, ये दरवाजा खुलेगा। तो हाथ पांव इन्होंने मारा, कई बार खरोचा, उसके बाद जो है गेट नहीं खुला। फिर एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने इसको खींच दिया। जब ये बिल्ली खींच देगी तो उसके बाद दरवाजा खुल जाएगा। पुल स्ट्रिंग दैट ओपन्स ट्रैप डोर, तो ये दरवाजा जब खुल जाएगा तो बिल्ली को इसका फूड जो है मिल जाएगा, यानी वो रिस्पॉन्स उसको मिल गया, उसको उसका रिजल्ट मिल गया, ठीक है। दरवाजा खुल गया कई बार कोशिश करने के बाद। उसके बाद अगर हम लोग क्लास की बात करें, बच्चों की क्लास की, तो बच्चा भी कई बार कोशिश करेगा। उसके बाद एक बार ऐसा होगा कि रिजल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, रिस्पॉन्स जैसा चाहिए वैसा आएगा। तो बच्चा जो है क्या होगा, सीख जाएगा ना कि हमने ऐसा किया तो हमको ऐसा रिस्पांस मिला। अब हमको चूंकि वो बार बार हमको अच्छा रिस्पांस चाहिए, तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बिल्ली को यहाँ पे फूड मिल गया, तो इनका स्टिमुलस और रिस्पांस यहाँ पर वो कनेक्शन बन गया कि इन्होंने दरवाजा खोला तो जो है इनको मछली मिल गई। अब यहाँ पे देखते हैं, सेम ही थियरी है, बस इमेज अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि इनका फूड यहाँ लग रहा है कट गया है। ये भी दरवाजा है, दरवाजा जब खुलेगा, ये देखिए ये पजल बॉक्स में बंद है बिल्ली, कई बार हाथ पांव मारेगी, उसके बाद जो है दरवाजा खुलेगा। उसके बाद बिल्ली को जो है उसको उसका फूड, मान लीजिए यहाँ पर मछली है और उसको वो मछली मिल जाएगी, ठीक है। मछली कैसे बनती है, ये मान लीजिए मछली है, ठीक है, ये उसका पंख है, ठीक। यहाँ उसको मिल जाएगा, ये एक प्लेट है, ठीक। तो दरवाजा जब खुलेगा उसको बिल्ली को मछली मिल जाएगा, वो सीख जाएगी। उसने कई बार अभ्यास किया और वो सीख गई। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर, यानी कि गलतियां तो होंगी और गलती के बाद हम लोग जो है सीखेंगे। तो मेन प्रिंसिपल क्या है, सीखने के जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है, अभी हम लोग मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें अभी लग नहीं पाया है, तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनके जो सेकेंडरी लॉज थे वो क्या है और उस पे क्या क्या प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। लॉज ऑफ लर्निंग, मेन प्रिंसिपल जो है थॉर्नडाइक का कौन कौन सा है, तो तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, यहाँ पर इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तत्परता का नियम, ठीक है।
सीखना तब होता है जब सीखने वाला काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी हम लोग कब सीखते हैं? जब हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं तभी तो। अगर हम काम करने के लिए रेडी ही नहीं है तो हम कैसे सीखेंगे, ठीक है? तो सीखना तभी होता है जब सीखने वाला जो है काम करना चाहता है, वो अंदर से मोटिवेटेड है। तत्परता मतलब क्या होता है? रेडीनेस, यानी किसी काम को करने के लिए रेडी होना। अगर आप रेडी नहीं है तो आप वो नहीं सीख पाएँगे। तो सीखना तब होता है जब सीखने वाला काम करने के लिए तैयार हो। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से तैयार है तो सीखना असरदार होता है। यानी अगर कोई बच्चा सीखना ही नहीं चाहता है, बार-बार बोलता है नहीं, अब वो बहुत लेज़ी है, वो कोई काम नहीं करना चाह रहा है, कुछ सीखना नहीं चाह रहा है, तो वो असरदार नहीं होता है। टीचर कितना आप देखते होंगे क्लास में 40-50 बच्चे हैं, लेकिन कोई बच्चा है कि तुरंत सीख जा रहा है, वो बहुत एक्टिव है क्लास में, बहुत पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो खेल हो, चाहे कोई भी को-करिकुलर एक्टिविटी हो, वो बहुत पार्टिसिपेट करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ना पढ़ेंगे अच्छे से और ना ही कहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हमेशा लेज़ी रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? तो टीचर का ये काम है कि बार-बार उनसे प्रश्न पूछें, उनसे पूछें क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कोई अन्य रीज़न भी हो, लेकिन कुछ बच्चे रेडी नहीं होते हैं कुछ सीखने के लिए, वो काम से जो है भागते हैं, कुछ करने से वो भागते हैं। लेकिन जो बच्चे रेडी हैं, हमेशा मोटिवेटेड हमको करना है, हमको करना है। कुछ बच्चे बहुत पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते रहते हैं और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है या फिर अब हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा नहीं कह सकते हैं, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये को-करिकुलर एक्टिविटी है, ठीक है ना? मतलब साथ में ही हमें ये एक्टिविटी करनी है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है हमेशा एक्टिव रहता है मेंटली, फिजिकली, उसको एडजस्ट करने आता है, वो कोऑपरेट करता है, एक-दूसरे का सहयोग करता है और उससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट उसका बच्चे का जो है होता है, ठीक है? तो अगर बच्चा रेडी नहीं है, तो वो कोई काम नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो रेडी है, इसीलिए थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया कि अगर कोई बच्चा एकदम से रेडी है, एकदम से मोटिवेटेड है, तो वो क्या करेगा? जब कुछ भी उसको सिखाया जाएगा, तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा और वो ज़्यादा प मतलब उसकी दक्षता जो है ज़्यादा होगी। उसपे जो कोई भी सिखाने वाली चीज़ है, वो ज़्यादा असरदार होंगी, ठीक है? तो यही होता है हमारा तत्परता का नियम। ये पहला नियम है हमारा तत्परता का नियम और इस पे क्वेश्चन भी बना है, अभी हम आगे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है? अगला क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना किसी चीज़ का। एक्सरसाइज का नियम या फिर अभ्यास का नियम। वहाँ पे तत्परता का नियम था और यहाँ पे क्या होगा? अभ्यास का। एक्सरसाइज आप करते हैं ना, अभ्यास या प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस बोल सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज का नियम यानी अभ्यास का नियम, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश दोनों में आपके नोट्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को अगर चाहिए होगा, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए ऐसा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? नोट्स पढ़ के भी एक बार रिवाइज़ करके आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बार-बार दोहराने और प्रैक्टिस करने से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है, वो मजबूत हो जाता है, ठीक? जितना ज़्यादा कोई काम किया जाता है, उतनी ही मजबूत आदत बन जाती है। यानी अगर कोई चीज़ आप बार-बार कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस आप बार-बार कर रहे हैं, बोलने की प्रैक्टिस आप बार-बार कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसको बार-बार करेंगे, उसमें जो है आप दिन प्रतिदिन दक्ष होते जाएँगे। हर बार जो है आप एक नया तरीका सीखेंगे, ठीक है? तो अगर आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स समझना है क्या होता है, इसकी एक थियरी जो है पॉलो की थियरी है, उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। बहुत ज़्यादा मैंने बताया है, इस बात पर जोर दिया कि स्टिमुलस क्या होता है बच्चों को या जो लोग भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बड़े हों मुझसे या छोटे, तो उन लोग को समझ में स्टिमुलस क्या होता है। यानी किसी काम को करने के लिए जब हम कोई कंडीशन रखते हैं, स्टिमुलस उसको बोलते हैं, यानी मतलब कोई ना कोई वजह तो होगी। जैसे कि क्लास में टीचर आ रहा है, तो टीचर के वजह से आप बहुत सतर्क हो जा रहे हैं, अच्छे से बैठ जा रहे हैं, या फिर अगर आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप पढ़ने लग रहे हैं, तो क्या है कॉपी-किताब देख के ऐसे नेचुरली एक पढ़ने का मन करता है, एक होता है कि हमें अच्छा नंबर मिलेगा, उस वजह से पढ़ने को मन करता है। तो एक होता है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, एक होता है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, कंडीशन्ड स्टिमुलस। तो ये सभी चीज़ें पॉलो की थियरी में बताई गई और पॉलो की जो पूरी थियरी है, पिछले वीडियो में आप चैनल पर जाकर देखेंगे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है, जब बार-बार कोई प्रैक्टिस करता है तो उनके बीच का जो कनेक्शन है वो मजबूत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप किसी काम को करते हैं तो वो क्या होता है एकदम परफेक्ट होने लगता है। यानी कि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट। ये बोला जाता है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका परफेक्शन उस काम में दिखता चला जाएगा, निखरता चला जाएगा आपका वो काम।
जितना ज़्यादा कोई काम किया जाता है उतनी ही मजबूत आदत बन जाती है। यानी आपको आदत हो जाएगी और बहुत कम मेहनत में धीरे-धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा और आप उसमें परफेक्ट होते जाएँगे। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट का क्या नियम होता है? तो इसको बोलते हैं प्रभाव का नियम। तो हिंदी में करना है प्रभाव प्रभाव का नियम, यानी कोई काम हम करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो जिन रिस्पॉन्स के बाद संतुष्टि मिलती है वे मजबूत होते हैं और जिनके बाद परेशानी होती है, जिनके बाद क्या होता है परेशानी होती है, वे कमजोर हो जाते हैं। तो इनाम सीखने को मजबूत बनाता है, सजा इसे कमजोर बनाता है। यानी ये सजा क्या है? तो ये क्या है? नेगेटिव इन्फोर्समेंट है, ठीक है? नेगेटिव इन्फोर्समेंट है, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट है, ठीक है? री इन्फोर्समेंट है। सजा क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है और इनाम क्या है हमारा? ये जो है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है? तो जिन रिस्पॉन्स के बाद संतुष्टि मिलती है, यानी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम सेटिस्फाई हैं उसके रिजल्ट से, तो हम क्या होते हैं और मोटिवेटेड हो जाते हैं, उस काम को बार-बार करते हैं, तो वे मजबूत होते हैं। यानी जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा जो स्टिमुलस है किसी काम को करने के लिए, यानी जो भी एक्साइटमेंट है उस काम को करने के लिए और मजबूत हो जाता है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपका जब रिजल्ट अच्छे से आएगा, आपका यूपी टेट, सीटेट जो भी है क्वालीफाई हो जाएगा, तो अगली जब वैकेंसी आएगी, आजकल बहुत वैकेंसी आ भी रही है, और जब आप क्वालीफाई हो जाएंगे उसके बाद जो वैकेंसी आएगी तो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, आपके अंदर ये प्रभाव पड़ेगा आपको कि हमने ये एग्जाम क्वालीफाई कर लिया, उसी तरह से मेरा जो सिलेक्शन है वो भर्ती वाले में हो जाएगा, ठीक है? तो आपको आपका ये जो प्रभाव है आपके पढ़ने का वो और जो है मजबूत हो गया, ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी रिस्पॉन्स जब अच्छा आता है, यानी आप पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट जब अच्छा आएगा तो क्या होगा? संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उससे क्या होगा? मजबूत होते हैं, हमारा स्टिमुलस और मजबूत हो जाता है। यानी जो भी हमारा तरीका है सोचने का कि हमने ये किया तो हमारा ये काम हो गया, तो और मजबूत हो गया, ठीक है? उसके बाद जिनके बाद परेशानी होती है, मान लीजिए आपने बहुत पढ़ाई की या नहीं की पढ़ाई, मान लीजिए जो लोग पढ़ेंगे उनका तो होगा ही होगा सिलेक्शन, कुछ लोगों का नहीं होता है या फिर किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो वो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या होता है हमारा जो कनेक्शन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, यानी जो काम हमने शुरू किया किसी चीज को देख करके और रिस्पॉन्स हमारा जो है ऐसा नहीं मिला, हमने कोशिश तो की, तो इसके बीच जो है हमारा जो कनेक्शन क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि कमजोर पड़ जाएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है, मान लीजिए अगर स्टिमुलस है और ये रिस्पॉन्स अगर अच्छा है, तो हमारा जो ये बीच का कनेक्शन है वो बढ़ते ही चला जाएगा, यानी इंक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है? इसको हम लोग इनाम सीखने को मजबूत करता है, यानी कि जब भी हम बच्चे को प्राइज देते हैं, बच्चा कुछ सीखता है, कुछ अच्छा करता है, अच्छा नंबर आता है, अच्छा स्पीच देता है, कुछ भी अगर वो अच्छा करता है या फिर कंपटीशन होता है कॉलेज में, क्लास में, तो क्या होता है कि अगर वो बच्चा अच्छा नंबर लाया, टॉप किया, तो मेडल दिया जाता है ना, प्राइज दिया जाता है ना, मेडल प्राइज जो भी चीजें दी जाती हैं। तो ये क्या करता है? ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है। बच्चा अच्छा काम करने के लिए वो सीखे, वो और मोटिवेटेड हो, तो उसको किसी काम को अच्छा अगर करवाना है तो हम उसे पुरस्कृत करते हैं, ठीक? या फिर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। और जो काम नहीं करवाना है, अगर हम पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर कोई काम नहीं करवाना है, उसको मार रहे हैं या डाँट रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार या घूर दे रहे हैं या डाँट दे रहे हैं या फिर उसको मार दे रहे हैं, सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दे रहे हैं, तो क्या होता है? बच्चा जो कमज़ोर पड़ जाता है, वो उसको इसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि हर लेक्चर में मैं आपको ये बताती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है रीइंफोर्समेंट। वो क्या करेगा? उस काम को वो करना नहीं चाहेगा, ठीक है? क्योंकि उसको डाँट पड़ी, काम ऐसे उसने की है। तो ये जो हमारा 3 जो है ये मुख्य नियम है थॉर्नडाइक का, इसको हमने पढ़ लिया। सेकेंडरी लॉ अगले वीडियो में करेंगे और कुछ इस पे प्रश्न भी होंगे। अगला क्या है? ये हम देख लेते हैं कि अगर हम थियरी पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन में इसका प्रभाव क्या है, ठीक है? थियरी पढ़ ही रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, यानी हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है और इसका एजुकेशन पे प्रभाव क्या है? तो करके सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। इसका शैक्षिक प्रभाव क्या है? हाँ, तो करके सीखने का क्या होता है? शैक्षिक प्रभाव क्या है? करके सीखने को, यानी बच्चा बच्चा जो है सीखे तो वो करके, यानी वो खुद एक्टिव हो, खुद वो पार्टिसिपेट करे किसी काम में, ठीक है? तो करके सीखना, खुद के हाथों से करे, कोई भी काम में मॉडल बनाए,
कोई भी चीज बनाए तो वो खुद करे और सीखे, ठीक है। तो इसको जो है बढ़ावा देना चाहिए। जानते हैं जब क्या होगा कि कई बार बच्चा करेगा, फिर गलती करेगा, फिर करेगा, फिर गलती करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो सीख जाएगा। हमेशा जो है बच्चा खुद से करे, यानी कि उसका जो होमवर्क भी है तो माँ बाप ना करे, वो खुद करे, क्लास में भी करे, घर जाकर भी करे, तो वो ज्यादा सीखेगा, ठीक है। तो करके सीखने पर बढ़ावा देना चाहिए। और जो ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, है? बहुत जल्द ये भी जो है आपको पढ़ा दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बोला गया है कि जो है बच्चा क्या करे, करके सीखे, ठीक है। बेहतर सीखने के लिए मोटिवेशन और संतुष्टि प्रदान करें, यानी जो है क्लास में जो है बच्चे को अगर अच्छे से सिखाना है, आप चाहते हैं वो मोटिवेटेड रहे, अच्छे से काम करे, तो उसको क्या करना है, उसकी प्रशंसा करनी है, उसको प्राइज देना है, मोटिवेट करना है कि बेटा और अच्छे से करो और इससे क्या क्या फायदे होंगे, और संतुष्टि प्रदान करें, ठीक है, यानी वो सेटिस्फाई करे। आदत बनाने के लिए अभ्यास और ड्रिल जरूरी है। अभ्यास और ड्रिल यानी कि अगर आप चाहते, अगर टीचर चाहता है या फिर घर वाले चाहते हैं कि बच्चा जो है प्रैक्टिस करे बार बार और अच्छे से आदत उसकी हो जाए, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बार बार करानी है। अब आदत में आ जाए, वो हैबिचुअल हो जाए, डेली वो अच्छे अच्छे काम करे, अच्छे से पढ़े, अच्छे से होमवर्क करे, और सभी टॉपिक को, सभी चीज़ों को अच्छे से समझे। टीचर जो पढ़ा रहा है वो सीरियसली ले, वो एक एक टॉपिक को समझे, उसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करे। जैसे कि आप अगर ये पढ़ ले रहे हो, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, मेरा कुछ तैयारी तो हो गई है मेरी, ठीक है। तो आदत बनाने के लिए क्या करना है, अभ्यास और ड्रिल जरूरी है, यानी प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और सजा से बचे। अभी बताया ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, यानी बच्चे को डांटना, मारना, उसको घूरना, उसके क्लासमेट्स के सामने, किसी टीचर के सामने उसको गलत तरीके से पेश आना, गलत तरीके से बोलना, बार बार उसको नीचा दिखाना कि अरे ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये हमेशा फेल हो जाता है, इसके नंबर, इसके ग्रेड हमेशा कम आते। इस चीज से बचना है, बच्चे को कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, वरना वो जो काम थोड़ा बहुत कर भी पा रहा था वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज से बचना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है बहुत बेकार चीज है और इससे बचना है, नहीं तो बच्चा क्या करेगा, वो सीख नहीं पाएगा और वो नीरस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे शैक्षिक प्रभाव थे जो ई थॉर्नडाइक ने जो थियरी दी है, उसका ये क्या इम्प्लीकेशन है, यानी कैसे हम अपने क्लास में इसको लागू कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जानवरों पे ही रिसर्च किया था, किसी बच्चे पर नहीं, तो ये भी कहा जाता है कि जानवरों पर रिसर्च करके कैसे कोई मतलब ऐसे बच्चों पे लागू कर सकता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो भी हम थियरी पढ़ रहे हैं उसका शिक्षा में क्या प्रभाव है, एजुकेशन में क्या प्रभाव है, क्लास में कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, या फिर जो थियरी है उसमें कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका भी शैक्षिक प्रभाव हमने देख लिया। पिछले वीडियो में पाउलो की थियरी, उसके और भी कई सारे प्रैक्टिस सेट है, और जीन पियाजे की थियरी है, और चैनल पे कई सारी क्लासेज आपके प्रैक्टिस सेट है, तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सजा से बचना चाहिए, करके सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, बेहतर सीखने के लिए मोटिवेशन और संतुष्टि देना प्रदान करना चाहिए। आदत बनाने के लिए अभ्यास यानी प्रैक्टिस और ड्रिल जरूरी है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बचना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है, अब इसकी आलोचना हुई थी, कुछ आप कोई भी काम करेंगे तो पूरी तरह से वो 100% कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है, लोग तो क्रिटिसाइज करते ही हैं। तो ये थियरी में भी कुछ आलोचना हुई है, क्या हुई है वो हम, यह सिर्फ ट्रायल और एरर पर फोकस करता है, इंसाइट और समझ को नजरअंदाज करता है। यानी कि कोलर, इनसाइट की थियरी किसने दी थी, इसको दी थी कोलर ने, ठीक है। तो भी अब इसी क्लास में करने वाले, ठीक है। इनसाइट की थियरी यानी सूझ का जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने क्या दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था कोलर ने। आपको ये फैक्ट याद हो जाए इसलिए मैं बता देती हूँ बीच बीच में, जिससे कि आपका कुछ कुछ रेडी होता जाए थियरी, ठीक है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोलर ने दिया था। इसमें क्या कहा गया है, इसकी आलोचना क्या हुई है कि ये ट्रायल और एरर यानी कि प्रैक्टिस और एरर यानी त्रुटि पर जो है फोकस करता है, यानी हम गलतियां करते हैं उसके बाद जो है त्रुटि करते, अभ्यास करते हैं और त्रुटि करते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं। इस थियरी में सिर्फ उसी पर फोकस किया गया है। इंसाइट और समझ को नजरअंदाज, इंसाइट और समझ यानी सूझ के सिद्धांत का इसमें नजरअंदाज किया गया है। तो ये हमें याद कर लेना है कि ये जो कोहलर थे, इन्होंने जो है सूझ का सिद्धांत दिया था और इन्होंने चिंपैंजी पर
क्या किया था, रिसर्च किया था। वो हम अगले आगे जैसे जैसे हमारी थियरी की क्लासेस होती जाएंगी एक वीडियो में हम लोग लाएंगे वो, ठीक है। यह मुख्य रूप से यह मुख्य रूप से जानवरों पर किए गए प्रयोगों पर आधारित है, यानी बिल्ली क्या है, एक जानवर ही तो है, तो उस पर आधारित है। यह सीखने के इमोशनल या सोशल पहलुओं पर विचार नहीं करता, यानी बच्चों के संवेग इमोशन पर ये विचार नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर विचार कर रहा है कि कोई कोशिश कर रहा है, उसके बाद वो गलती कर रहा है, फिर कोशिश कर रहा है, फिर गलती कर रहा है, ये सिर्फ इस पर फोकस कर रहा है। यानी कि ये जो बच्चे का जो संवेगात्मक पक्ष है, इमोशनल जो पक्ष है, उस पर ये जो है ध्यान नहीं देता है। ये जो है आलोचना हुई थी, ठीक है। अब इस पे हम प्रश्न देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत व्यवहारवाद की नींव रखता है, बिहेवियरिज्म, ठीक है, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ठीक है। इसने शिक्षा शास्त्र में यह स्पष्ट किया कि अधिगम धीरे धीरे अनुभव और अभ्यास से होता है, यानी कि जो हमारे लर्निंग होती है, जो हमारा अधिगम होता है, वो धीरे धीरे होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार किसी काम को करते हैं, तब जो है हमारा अधिगम होता है। यानी किसी काम को हम तभी सीख पाएंगे जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। और पुरस्कार अधिगम को मजबूत बनाता है, ठीक है। यानी जब हम प्राइज देते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, कोई इनाम देते हैं बच्चे को या जानवर को, सबको, तो ये क्या होता है, हमारी लर्निंग को मजबूत बनाता है। यानी कोई हमारी प्रशंसा करता है, कोई हमें इनाम देता है, अच्छा काम करने पर बच्चे को कोई इनाम देता है, क्लास में अगर वो टॉप करता है उसको मेडल मिलता है, प्राइज मिलता है, तो क्या होता है, वो सीखने के लिए और तत्पर रहता है, वो और मोटिवेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इस थियरी का यही निष्कर्ष है, ठीक है। और इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, अधिगम के लिए तत्परता उस अवस्था को दर्शाती है जिसमें शिक्षार्थी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है। यह अवस्था थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी इसमें यह बोला गया है कि लर्निंग के लिए जो है रेडीनेस फॉर लर्निंग। अब देखिए ये क्वेश्चन में ही जो है कि आपका आंसर छुपा हुआ है। जो रेडीनेस फॉर लर्निंग है, रिफर्स टू द स्टेट इन विच अ लर्नर इज फिजिकली, मेंटली, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एंड इमोशनली, संवेगात्मक रूप से रेडी है इन द लर्निंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ लर्निंग, यानी किस लॉ ऑफ लर्निंग से ये रिलेटेड है। यानी हम लोगों ने 3 लर्निंग पढ़ा जो मुख्य है, जो थॉर्नडाइक ने दिया था, उसमें से ये कौन सा वाला है। तो रेडीनेस फॉर लर्निंग ये कहाँ पर लिखा होता है, आप देखेंगे जब कोई अगर रेडी है। लॉ फॉर एक्सरसाइज क्या होता है, ये हमारा प्रैक्टिस से संबंधित है, बार बार कोई प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, तब वो उस काम को कर पाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट ये है नहीं, यानी प्रभाव का नियम ये है नहीं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये जो है इनके सेकेंडरी नियम में है, ये हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। इसमें क्या हो गया, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्परता का नियम जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई अधिगम के लिए बहुत तत्पर है और जिसमें जो है बच्चा जो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सीखने के लिए रेडी है, उसको हम क्या बोलेंगे, तत्परता का नियम से ये संबंधित है। अगला क्या है, थॉर्नडाइक ने कहा कि सीखना तब होता है जब कोई सीखने वाला कई कोशिशों के जरिए स्टिमुलस और रिस्पांस को जोड़ता है, यानी कनेक्शन स्थापित करता है और धीरे धीरे गलत कोशिशों को खत्म करता है। इस प्रोसेस को इस नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि सीखना तब होता है जब कोई सीखने वाला कई कोशिशें करता है, स्टिमुलस और रिस्पांस को जोड़ता है और धीरे धीरे गलत कोशिशों को, यानी कि जब वो गलत काम कर रहा है, उससे कुछ एरर हो रहा है, त्रुटि हो रही है, तो उसको धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता है तो वो गलत जो उसकी जो लर्निंग है उसको मिटाते जाता है और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखना नहीं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण। तो कोई चीज अगर हम देख के किसी और का और निरीक्षण कर रहे हैं, उसको अवलोकन भी कह सकते, निरीक्षण या फिर ये हम लोग अवलोकन यहाँ लिख देते हैं, अवलोकन जो है सटीक होगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अवलोकन होता है, ठीक है। तो अवलोकन से यहाँ पर सीखा नहीं जा रहा है, यहाँ पर कहाँ सीखा जा रहा है, गलती करके सीखा जा रहा है। ऑब्जर्वेशन वाला अवलोकन द्वारा हम लोगों ने नहीं सीखा। इनसाइट द्वारा, यानी सूझ का सिद्धांत, इनसाइट मतलब होता है सूझ और समझ से जो सीखा गया है। तो इस थियोरी में यही तो कमी है, इनसाइट की ही तो कमी है, इन्होंने अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं की। तो इसका हिंदी क्या होता है, अंतर्दृष्टि होता है, ठीक है। यानी ये अंतर्दृष्टि का जो है सिद्धांत किसने दिया था, ये जो है वॉलर ने दिया था। हम लोगों ने बात करी है अंतर्दृष्टि, ठीक है। अगला क्या है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, यानी क्या है,
कोशिश किया और फिर त्रुटि हुई, ठीक है, तो यही जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, तो ये जो है पावलोव ने दिया था। किसने दिया था, पावलोव। ये इसकी जो थियरी है वो अपलोड हो गई है, ठीक है, पावलोव, पावलोव तो हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इन्होंने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, पावलोव ने दिया था। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर। यानी बच्चा जो है बार बार कोशिश, सीखना तब होता है जब सीखने वाला कई कोशिशों के जरिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जोड़ता है और उसके बाद धीरे धीरे गलत कोशिशों को खत्म कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स थॉर्नडाइक लॉज ऑफ इफेक्ट। यानी प्रभाव का नियम कौन सा जो है दर्शाता है, कौन सा, प्रैक्टिस से सीखना पक्का हो जाता है, असरदार सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, संतुष्टि के बाद दिए गए रिस्पॉन्स मजबूत होते हैं, सीखना नकल और ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो संतुष्टि के बाद दिए गए रिस्पॉन्स क्या होते हैं, हमारे मजबूत होते हैं। यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो जब हम सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है, तो क्या होता है, उसका प्रभाव तो पड़ता है ना। तो इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा प्रैक्टिस से सीखना। तो ये लॉ ऑफ प्रैक्टिस हो गया, ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये जो क्या है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक। असरदार सीखने के लिए तैयारी जरूरी होती है, संतुष्टि के बाद दिए गए रिस्पॉन्स मजबूत होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टेटमेंट में कौन सा थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से संबंधित है, तो जो हमारा प्रभाव होता है संतुष्टि के बाद होता है और रिस्पॉन्स जो है हमारा मजबूत हो जाता है। अगला क्या है, जब कोई सीखने वाला पिछली जानकारी को एक नई स्थिति में लागू करता है और पिछले अनुभव का इस्तेमाल करके एक नई समस्या को हल करता है, तो इस प्रोसेस को थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम को समझाया जाता है। यानी ये जो है हमारा हमने अभी इसको पढ़ा नहीं है, जो सेकेंडरी लॉ है थॉर्नडाइक का वो हम अगली वीडियो में करेंगे। उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो एनालॉगी का यूज करता है या फिर पिछली जानकारी में कोई और जानकारी, जैसे कि मान लीजिए कोई काम हुआ तो उसमें जो है क्या रिजल्ट आया, फिर उस रिजल्ट को, उस प्रैक्टिस को या फिर जो भी उसने उससे सीखा है उसको किसी और काम में जनरलाइज कर दिया, सामान्यीकरण कर लिया या फिर एनालॉगी कर लिया। यानी उसका जो सल्यूशन था कुछ ऐसा ही था, जो प्रॉब्लम था उसका सल्यूशन कुछ ऐसे निकल के आया है, तो अगली बार जब कोई प्रॉब्लम पड़ रही है उसे लगता है कि थोड़ा सा सेम सेम है, तो ऐसा ही कुछ उसका आंसर होगा। तो यही पूछा गया, जब कोई सीखने वाला पिछली जानकारी को, यानी जो पिछला वाला जो रिसर्च था, जो प्रैक्टिस था, उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स था, उसका यूज अगर हम किसी नए प्रॉब्लम में करते हैं तो उसको हम लोग लागू कर सकते हैं और पिछले अनुभव का इस्तेमाल करके एक नई समस्या को हल करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम से समझाया जाता है। तो थॉर्नडाइक ने गॉड नियम दिया था, गॉड नियम, ठीक है। इसमें एक नियम है सादृश्यता का नियम, ठीक है, यानी एनालॉगी का नियम। सादृश्यता यानी कोई प्रॉब्लम है उसका जो सल्यूशन हम लोग मिलते जुलते किसी प्रॉब्लम से उसमें जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, तैयारी का नियम नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, ये मेन में मल्टीपल भी नहीं होगा, ये भी जो है गॉड नियम में ही है, यानी थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ में है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनालॉजी द्वारा प्रतिक्रिया का नियम। तो आज हम लोगों ने थॉर्नडाइक की थियरी पढ़ ली, उससे संबंधित जो पेपर में पूछे गए हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िए। सभी थियरी चैनल पर उपलब्ध है, प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, जाइए अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास में इसका सेकेंडरी लॉ भी पढ़ेंगे, स्कीनर की थियरी भी पढ़ेंगे और कोलबर्ग, एक एक करके हम सभी थियरी को पढ़ेंगे। और जो भी प्रश्न पूछे गए आपके सीटेट में, यूपी टेट में, और क्या क्या आप लोगों को अगर लगता है कि कुछ पढ़ना है, जैसे कि हिंदी पेडागोजी है, ईवीएस है, ईवीएस की भी क्लास एक पढ़ी हुई है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको सीटेट में तो वहीं से आने हैं, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है, एनसीईआरटी का है। तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पढ़ना है सीटेट और यूपी टेट से संबंधित, तो आप उसको कमेंट कर सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच।